के पन्नाधार चिकित्सालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब दो नवजात शिशुओं की अदला बदली हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बात डीएनए टेस्ट तक पहुंच गई है और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक बच्चे डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में रहेंगे। देखिए सवालों के घेरे में पन्ना धाय अस्पताल, नवजात की अदला बदली से हंगामा। पुलिस ने की मामला शांत कराने की कोशिश। एमबी हॉस्पिटल के राजकीय पन्नाधार चिकित्सालय में परिजनों ने नवजात की अदला बदली के बाद जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। दरअसल मंगलवार रात अस्पताल में दो महिलाओं की डिलीवरी हुई। एक महिला ने लड़के को जन्म दिया जबकि दूसरी ने लड़की को, लेकिन दोनों के बच्चे आपस में बदल गए। अब ये लोग उस बात को भ्रमित करके और घुमा फिरा के ये बताना चाह रहे हैं, ये सच्ची प्रूफ करना चाह रहे हैं कि भाई लड़का नहीं हुआ, आपको लड़की हुई है। हम लड़का हो चाहे लड़की हो, हम उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन इस बात का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, नर्सिंग जिम्मेदार है, या वो जो बाई है वो जिम्मेदार है? जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं होती है, जब तक वो नर्सिंग स्टाफ में रहेंगे और स्टाफ के देखरेख में रहेंगे। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के तुरंत बाद उन्हें लड़का सौंपा गया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद बताया गया कि गलती हो गई और वास्तव में उनके यहाँ लड़की का जन्म हुआ है। इस बात को लेकर देर रात तक परिजनों और अस्पताल के स्टाफ के बीच जमकर बहस हुई। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों के रिकॉर्ड चेक किए। सुबह अपने पास भी आए थे लोग और डॉक्टर्स वगैरह और वो आए थे। फिर मैं मौके पे गया था और उनसे बातचीत की तो उनके रिकॉर्ड वगैरह जो भी था वो चेक किया कि किसके लड़का हुआ है, किसके लड़की हुई है। लेकिन दोनों ही परिवारों के परिजन चाहते हैं कि उनके कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसका डीएनए सैंपलिंग की मांग कर रहे हैं। तो उनका डीएनए वगैरह जांच करवा के और जो भी चीज़ है वो करें। और हॉस्पिटल स्टाफ को भी जो इनके इंचार्ज हैं उनको कहा है कि अगर किसी की इस तरह की लापरवाही रही है तो उनके खिलाफ भी जो भी आवश्यक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कराएं। अब डीएनए टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि किस महिला ने बेटे को जन्म दिया और किसने बेटी को। हालांकि अस्पताल ने परिवारों को रिकॉर्ड के हिसाब से बच्चा अपने पास रखने की सलाह दी, लेकिन दोनों ही परिवार तैयार नहीं हुए। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कमलेश दखनी की रिपोर्ट। और डिडवाना कुचावन के भावी गांव में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी साजिद गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी का रहने वाला आरोपी साजिद एक जेसीबी चालक है जिसने महज 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पाली से गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी एसपी ग्रामीण भोपाल सिंह लखावत के मुताबिक आरोपी के पीड़िता के चाचा के साथ दोस्ताना संबंध थे। ऐसे में इस मामले को लेकर के लोगों में भी काफी आक्रोश है। फिलहाल मासूम बच्ची को जोधपुर रेफर किया गया है। घटना के सामने आने के बाद से ही लोगों में भारी गुस्सा है। आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। नाबालिग छोटी बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई। जो आरोपी था वो नामजद था, साजिद नाम का था, जेसीबी ड्राइवर चलाता था और लड़की के चाचा का परिचित भी था। उसके साथ घटना हुई, पुलिस को सूचना मिली, बच्ची को मेडिकल के लिए और इलाज के लिए उम्मीद हॉस्पिटल रेफर किया। मुलजिम की पतारासी में जब हमें सूचनाएं जो सूचनाएं मिलती गई उसके आधार पर हमने संभावित स्थानों पर नाकाबंदी करवाई। और 12 की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। 21 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 27 अक्टूबर नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। इस चुनाव में कुल 21 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन 4 प्रत्याशी इस चुनाव को खास बना रहे हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है,
तो भाजपा ने जमीनी कार्यकर्ता मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा और भाजपा के बागी पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। आर्थिक दृष्टि से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया सबसे समृद्ध प्रत्याशी हैं। उनके पास करोड़ों की चल अचल संपत्ति है, साथ ही पत्नी की संपत्ति भी काफी अधिक बताई जा रही है। इसके मुकाबले भाजपा के मोरपाल सुमन और अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों की संपत्ति तुलनात्मक रूप से कम है। और प्रदेश के एकमात्र अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सियासी समीकरण अब पूरी तरीके से बदल गए हैं। त्रिकोणीय माने जा रहे मुकाबले में अब चौथा कोण जुड़ गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का सख्त रुख भी सामने आया है। देखिए। रोमांचक हुआ अंता का चुनावी रण। त्रिकोणीय मुकाबले में जुड़ा एक और कोण, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नामांकन। बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के नामांकन के साथ ही अंता का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय पर्चा भरा। जहां से मुकाबला त्रिकोणीय था, अब वहां पूर्व विधायक की एंट्री से सियासी दलों के समीकरण बिगड़ गए हैं। अंता के रण में मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच होगा। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहाँ खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्रहमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज़्यादा बड़ी उपस्थिति वहाँ है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है। अंता विधानसभा उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि बीतने के बाद कुल 21 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक के निर्दलीय नामांकन पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने नामांकन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही नामांकन वापस न लेने पर एक्शन की चेतावनी भी दी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व विधायक ने भी वैसे यदि वो दावेदारी की होती तो हम विचार करते हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने की नहीं है और सीधा नामांकन दाखिल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से देखते हैं विड्रॉल के बावजूद यदि वो स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के सभी नेता अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं रामपाल मेघवाल की एंट्री ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक पर असर डालने की संभावना बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्रदेश कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने पर है और इसके लिए जिला अध्यक्षों के चयन की कवायद अंतिम दौर में है। राहुल गांधी जिला अध्यक्षों की सूची पर अंतिम मुहर लगाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जल्द आएगी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची। प्रदेश भर में 3000 से भी ज्यादा दावेदार। 24 अक्टूबर को दिल्ली में एआईसीसी की अहम बैठक। राहुल गांधी लगाएंगे सूची पर अंतिम मुहर। प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद अंतिम दौर में पहुंच गई है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के 24 अक्टूबर को दिल्ली में अंतिम फीडबैक बैठक होगी।
पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लक्ष्य के तहत 50 जिलाध्यक्षों के चयन अभियान को लगभग पूरा कर लिया है। 24 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सभी पर्यवेक्षकों से 1-to-1 फीडबैक रिपोर्ट लेंगे। इस अहम बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और केंद्रीय नेता सेंथिल कुमार भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सह प्रभारी जूली को भी विशेष रूप से दिल्ली बुलाया गया है। वेणुगोपाल दोनों नेताओं से अलग से फीडबैक चर्चा करेंगे ताकि अंतिम रिपोर्ट को एआईसीसी अध्यक्ष और राहुल गांधी के सामने भेजने से पहले सभी समीकरणों पर चर्चा हो सके। जो हमारी पार्टी हाईकमान हमसे चाहता है कि पूरा संगठन का निर्माण होना चाहिए, तो तकरीबन सारे के सारे जिले की कार्यकारिणी, 400 ब्लॉकों की कार्यकारिणी, 2100 मंडल की कार्यकारिणी, 246 में से 80% नगर कांग्रेस की कार्यकारिणी। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर रोहित गोदारा का गुर्गा सोनू सिंह उर्फ टकला गिरफ्तार हुआ है। टकला के पास से 2 अवैध मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। बुहाना थाने का हिस्ट्री शीटर है सोनू सिंह उर्फ टकला। हथियार तस्करी को लेकर के पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे झुंझुनू से, जहां पर रोहित गोदारा का जो गुर्गा है सोनू सिंह उर्फ टकला गिरफ्तार हो गया है। टकला के पास से 2 अवैध मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बुहाना थाने का हिस्ट्री शीटर है सोनू सिंह उर्फ टकला। हथियार तस्करी को लेकर के पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर है झुंझुनू से, जहां पर रोहित गोदारा का जो गुर्गा है सोनू सिंह उर्फ टकला गिरफ्तार हो गया है। टकला के पास से 2 अवैध मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बुहाना थाने का हिस्ट्री शीटर है सोनू सिंह उर्फ टकला। हथियार तस्करी को लेकर के अब पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रोहित गोदारा का जो गुर्गा है सोनू सिंह उर्फ टकला, वो गिरफ्तार हो गया है। टकला के पास से 2 अवैध मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बुहाना थाने का हिस्ट्री शीटर है सोनू सिंह उर्फ टकला। हथियार तस्करी को लेकर के पुलिस अब पूछताछ कर रही है। तो रोहित गोदारा का गुर्गा सोनू सिंह उर्फ टकला गिरफ्तार हो गया है। टकला के पास से 2 अवैध मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बुहाना थाने का हिस्ट्री शीटर ये बताया जा रहा है और हथियार तस्करी को लेकर के अब पुलिस पूछताछ कर रही है।